अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है जनाब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के हवाले से। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का जो प्रॉफिट रेट है वो रिवाइज हो गया। अच्छा, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के 3 प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, एक साल के लिए, एक 3 साल के लिए और एक 5 साल के लिए। इसको है तो ये सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, लेकिन रफा नेशनल वालों ने भी इसको जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया कि ये 3 अलग प्रोडक्ट है, क्योंकि जो 1 साल वाला है उसका प्रॉफिट जो है वो साल में एक दफ़ा मिलता है, मतलब मैच्योरिटी पे मिलता है। ठीक है, उसका टेनर भी चेंज है, जाहिर सी बात है 1 साल के लिए। उसका प्रॉफिट रेट भी चेंज है 1 साल के लिए जो उसका लगता है, और उसके अलावा उसकी जो मैच्योरिटी वो भी चेंज है। इसीलिए 3 साल के वाली बात कर ले तो 3 साल वाला जो है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज है, मतलब वो 3 साल के लिए है, वो 1 साल के लिए नहीं है। उसका प्रॉफिट मैच्योरिटी पे नहीं मिलता, हर 6 महीने पे मिलता है। ठीक है, और उसका प्रॉफिट रेट भी चेंज है, किससे? 1 साल वाले से। इसी तरह हम बात कर लेते हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वालों के लिए। ठीक है, तो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट जो 5 साल वाला है वो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल और 3 साल वाले से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? कि 5 साल वाले का प्रॉफिट रेट भी 1 साल और 3 साल से डिफरेंट है। 5 साल वाले का जो टेनर है वो भी डिफरेंट है, वो 1 साल वाला 1 साल के लिए, 3 साल वाला 3 साल के लिए, 5 साल वाला 5 साल के लिए। ठीक है, और जो प्रॉफिट फ्रीक्वेंसी वो भी चेंज है, मतलब ये कि जो 1 साल वाला है उसका प्रॉफिट मैच्योरिटी मिलता है, जो 3 साल वाला है उसका प्रॉफिट हर 6 महीने में मिलता है। ये जो है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाला, इसका प्रॉफिट हर महीने मिलता है। तो रफा नेशनल वाले ने इन इस प्रोडक्ट को सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, जिसका नाम सेम है, टाइटल सेम है, लेकिन इसको 3 डिफरेंट ही प्रोडक्ट में काउंट किया। मैं आप लोगों को दिखा भी दूं, मैं वैसे शुरू से ही कहता हुआ आया हूँ कि जनाब ये दोनों अलग प्रोडक्ट, ये देखें सर्वा, ये है रफा नेशनल सेविंग प्रोडक्ट, इन्होंने देखे ये तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। इसको अलग कहा है कि ये ऊपर क्या लिख रहे हैं, द फॉलोइंग शरिया कंप्लायंस प्रोडक्ट आर बीइंग ऑफर्ड। ये तमाम शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स आपको ऑफर किया जा रहा है, जिन्होंने इन्होंने इसको चार है यहाँ पर। एक तो हो गया सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। तो हमारी वीडियो आज की सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन देखिए 1 साल, 3 साल और 5 साल को इन्होंने बिल्कुल अलग 3 प्रोडक्ट में मेंशन किया था। हम इसी तरह इसकी बात करेंगे, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो हम जो है वो एक साथ इन सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की तमाम प्रोडक्ट, मतलब 1 साल, 3 साल और 5 साल को डिस्कस करेंगे। हम 1 बाय 1 डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट रेट रिवाइज हो चुका है, अब हम 1 साल को, 3 साल को, अब 5 साल को देखेंगे और उसके मुताबिक जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। फिर हम डिसाइड करेंगे कि अगर हमने सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन सी प्रोडक्ट हमारे लिए बेहतर है, 1 साल वाली, 3 साल वाली, 5 साल वाली। नॉर्मली ये होता था कि हम 1 साल की बिल्कुल सेपरेट वीडियो में बना देते हैं, 3 साल के लिए सेपरेट बनाते हैं, 5 साल के लिए सेपरेट बनाते हैं। हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन आज की जो वीडियो है हमारी वो ओवरऑल तीनों प्रोडक्ट के लिए, 1 साल, 3 साल और 5 साल के लिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है तो इसका मुनाफा जो हलाल है, मुफ्तियों के फतवा मौजूद है। ठीक है, और मेरे अपने परसेंटेज में तो मैं अपनी ज़ाती राय मेरी ये है कि मैं इसको हलाल समझता हूँ। ये आपके ऊपर है, अगर आप मुफ्ती कराम का फतवा एक्सेप्ट करते हैं तो आपके लिए से हलाल है, नहीं करते हैं तो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कान इधर से पकड़ो, कान उधर से पकड़ो, बात एक ही है। मेरे लिहाज से तो कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, बात एक ही नहीं। इधर से पकड़ेंगे तो आप डिस्टेंस कम होता है, उधर से पकड़ेंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। फिजिक्स के हिसाब से ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। सिंपल सी 10 सेकंड की बात करूंगा मैं आपको कि पेप्सी या 7 अप पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो पेप्सी और 7 अप नहीं थी, पीना चाहिए नहीं चाहिए, पीना चाहिए, कोई हराम चीज़ नहीं थी। हमें किसने बताया? मुफ्ती और उलमा कराम ने बताया। हवाई जहाज़ पर सफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हवाई जहाज़ नहीं था, कर सकते या नहीं कर सकते, मतलब नहीं करें क्या कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं बैठे हवाई जहाज़ पे,
तो बैठ सकते हैं, क्यों बैठ सकते हैं, किसने बताया आपको? तो उलमा करामा मुफ्तियों ने का फतवा मौजूद है कि आप सफ़र कर सकते हैं। तो वो चीज़ें जो हम हमारे जहनी तौर पे एक्सेप्ट करता हूँ, उसको कहते हैं नहीं ठीक है, ये तो उलमा और मुफ्तियों का फतवा मौजूद है। जहाँ पे हम जिद पे आए थे नहीं हम नहीं मानेंगे, तो हम कहते कि नहीं भाई कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, मुफ्ती वगैरह कुछ नहीं होता, सब जानिए। बहरहाल हमारे लिहाज से मेरी अपनी जाती रही कि मैं इसको हलाल समझता हूँ, आपकी अपनी मर्जी है हलाल समझे या ना समझे, ठीक है। बहरहाल चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रोडक्ट का नाम सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट, ठीक है। इशू कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। मिनिस्ट्री डिवीजन कह लें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कह लें, ठीक है। अच्छा फॉर्म क्या है, मतलब किस शेप में मौजूद है? अकाउंट में से एलिजिबिलिटी मतलब कौन लोग ले सकते हैं, कौन से काबिल लोग ले सकते हैं? इंडिविजुअल अनजार्ड, ठीक है, दोनों ले सकते हैं। अच्छा टेनस क्या है? 1 साल 3 साल और 5 साल है, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मतलब कि प्रॉफिट किस हिसाब से मिलेगा, जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया। 1 ईयर सीता, 1 साल सीता मतलब सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट, 1 ईयर सीता ऑन मैच्योरिटी, यानी कि प्रॉफिट मिलेगा 1 साल वाले सीते का मैच्योरिटी के बाद, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कर रहे हैं? 3 ईयर सीता हाफ ईयरली, मतलब 3 ईयर सीता लेंगे अपना, 3 ईयर सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट लेंगे तो प्रॉफिट आपको कब मिलेगा? आपको मिलेगा हर 6 महीने में। अच्छा उसके बाद क्या है जनाब? 5 ईयर सीता मतलब 5 साल वाला सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट, तो इसका प्रॉफिट क्या मिलेगा? मंथली मिलेगा। अच्छा ऑफिस ऑफ इशू नेशनल सेविंग वाले इशू करते हैं, इसको प्राइवेट बैंक वाले नहीं इशू करते। जैसे प्राइवेट बैंक वाले डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट और जो है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ये नहीं करते। अब तो मेरे ख्याल से आई थिंक बंद कर दिया होगा इन्होंने, क्योंकि नेशनल सेविंग की बहुत ब्रांचेस खुल गई, लेकिन इसका कोई सर्कुलर मेरी नज़र से गुजरा नहीं कि प्राइवेट बैंक वाले SSC और DC इशू कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बहर आगे चलते हैं। करेंसी ऑफ इशुएंस पाकिस्तानी है। प्रीमेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी मौजूद होती है, क्या कह रहे हैं आप देख लेते हैं। परमिटेड इन केस ऑफ विड्रॉल बिफोर मैच्योरिटी प्रॉफिट विल बी पेबल एट द एवरेज रेट ऑफ सीसा फॉर द कंप्लीटेड मतलब ये कह रहे हैं कि जनाब अगर आप टाइम से पहले विड्रॉ करवाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिया है 1 साल के लिए सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट और 7 महीने में जो है आप विड्रॉ करवा देते हैं, तो क्या होगा? प्रॉफिट मिलेगा आपको, लेकिन सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट के हिसाब से नहीं मिलेगा। इनकी जो सेविंग अकाउंट है सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट, उसका जो प्रॉफिट रेट है उसके हिसाब से प्रॉफिट मिल जाएगा आपको, लेकिन मिलेगा कब? मैच्योरिटी के बाद, मतलब 1 साल के बाद। 1 साल के लिए बुक करवाया था, 7 महीने पे आप इनकैश करा रहे हैं, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिल जाएगी, प्रॉफिट आपको 1 साल बाद मिलेगा। आगे चलते हैं जनाब। इन्वेस्टमेंट लिमिट, अच्छा क्या कह रहे हैं जनाब? नो अपर लिमिट, मतलब 1 करोड़ हो 100 करोड़ हो आप जमा करवा सकते हैं। हाउएवर मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इज 50,000, मतलब कम से कम 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जितने पैसे हैं सारे लगा दें, कोई इसमें कंडीशन नहीं है। अच्छा कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद है, कंपाउंड प्रॉफिट नहीं होता भाई सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट में कंपाउंड प्रॉफिट नहीं होता। इसकी वजह मैं 10 सेकंड की बताऊँ। सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट में प्रॉफिट कंपाउंड प्रॉफिट इसलिए नहीं होता कि सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट का जैसे आप लेते हैं सर्टिफिकेट, तो जैसे इसका प्रॉफिट ड्यू होता है तो ड्यू इसका सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट का प्रॉफिट जो है वो डायरेक्ट आपके सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में गिर जाता है। प्रॉफिट जैसी डी होता है सीता का, वो प्रॉफिट सीता में नहीं रहता, सीसा में चला जाता है। और आप विड्रॉ कहाँ से करते हैं? सीता से नहीं करते, सीसा से करते हैं। तो जब सीता में प्रॉफिट रहता ही नहीं है तो उस पर कंपाउंड प्रॉफिट कैसे मिलेगा? तो सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट पे कंपाउंड प्रॉफिट नहीं होता। अच्छा उसके बाद क्या है? प्रॉफिट कैलकुलेशन एज पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेशन क्या होगा? जैसे कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 साल के रखा है तो उसके हिसाब से होगा, 3 साल वाले 3 साल के हिसाब से होगा, 5 साल वाला 5 साल के हिसाब से होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं जनाब प्रॉफिट रेट की। अच्छा जनाब ये हुआ ये है कि जनाब 26 जनवरी 2024 को जो है वो नेशनल सेविंग ने अपने तमाम प्रोडक्ट पे, ऑलमोस्ट तमाम प्रोडक्ट के 1-2 प्रोडक्ट को छोड़ के, प्रॉफिट तो रेट तो किसी पे नहीं बढ़ा, 1-2 पे बरकरार रहा, मतलब जो था वही रहा, और तकरीबन पे किसी पे कम गिरा, किसी में ज़्यादा गिरा, ठीक है। तो जनाब 26 जनवरी 2024 को हुआ क्या है? हम बात कर रहे हैं जनाब क्या 1 साल वाले की, जो कॉलम है 1 साल वाला है, ये दूसरा कॉलम 3 साल वाला, और जो 5 साल वाला है उसको इधर मेंशन किया हुआ, ये देखें, ये थोड़ा सा किसी IT वाले से आया प्लेन, तो ये चूँकि मैं इनकी वेबसाइट ही खोल रहा हूँ, सर्व इस्लामिक के ऊपर वेबसाइट दिख रहा होगा नेशनल सेविंग वालों की, savings.gov.pk, तो जिसने भी इसको अपलोड किया सही अपलोड नहीं किया, इसको फॉर्म सेट करके अपलोड कर सकते हैं। 1 साल और 3 साल का प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है, और 5 साल वाला प्रॉफिट देखने के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा दूसरे पेज में, ठीक है। तो पहले हम 1 साल और 3 साल को डिस्कस कर लेते हैं,
और फिर जो है 5 साल की तरफ चलेंगे। 26 जनवरी 2024 को जो है प्रॉफिट रेट में तब्दीली हुई है। क्या हो गया जनाब, अब जो 1 साल वाले की बात कर रहे हैं हम 18.54 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा जनाब, जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 18.54% के हिसाब से मिलेगा, मतलब 18,540 रुपये जो है वो आपका प्रॉफिट होगा। तो हम देख लेते हैं, चूंकि इसके इनकम टैक्स भी कटेगा ना, तो जनाब अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं, एक दो चीज़ विद ज़कात है इस पर। तो ज़कात से बचने का तरीका ये कि CZ50 का फॉर्म जमा करवाएंगे, जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, तो आप जो है वो ज़कात से बच सकते हैं। विथ होल्डिंग टैक्स भी लगता है, तो विथ होल्डिंग टैक्स से बचने का तरीका यही है कि विथ होल्डिंग टैक्स सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पर लगता है, फाइलर को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और वो भी अगर नन फाइलर कैश पैसे, कंडीशन है कैश पैसे 50,000 से ज़्यादा निकलवाता है, 1 रुपये ज़्यादा ना हो क्यों ना हो, तो उस पर विथ होल्डिंग टैक्स लग जाता है। कितना लगता है, 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से, मतलब 0.6% के हिसाब से। तो आप चाहते हैं कि विथ होल्डिंग टैक्स ना लगे तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की कैश ट्रांजेक्शन करें, या कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक बुक, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक चेक के जरिए ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। ठीक है, ज़कात हो गया, विथ होल्डिंग टैक्स हो गया। इनकम टैक्स मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, वो तो भरना ही भरना है। फाइलर भरेगा 15%, नन फाइलर भरेगा 30%। अब हम देखते हैं टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की 1 साल की बात करें, प्रॉफिट क्या बनता है। ठीक है, साल का प्रॉफिट बन रहा है 18,540 रुपये। मंथली प्रॉफिट भी देख लेते हैं, अगर हम इसको मंथली देखेंगे, मंथली क्या आ रहा है, अगर प्रॉफिट आपको सालाना मिलेगा तो मंथली बनेगा 1545 रुपये। और अगर हम बात कर लें जनाब कि इसमें प्रॉफिट कितना लग रहा है, बल्कि इसको टैक्स की बात करें तो टैक्स जो है वो लगेगा साल का प्रॉफिट टैक्स लगेगा 2,781 रुपये 1 लाख पे, और टैक्स काटने के बाद ठीक है आपको 1 लाख पे 18,540 रुपये नहीं मिलेगा अगर आप फाइलर, तो टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 15,759 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। 15,760 कर ले, 15,759 रुपये के हिसाब से 1 लाख पे आपको साल का प्रॉफिट मिलेगा। मंथली प्रॉफिट में देखेंगे तो 1,313 रुपये बनता है। नन फाइलर की बात कर ले तो साल का प्रॉफिट बनेगा 18,540 रुपये। मंथली प्रॉफिट बन रहा है जनाब 1,545 रुपये। 30% टैक्स होता है नन फाइलर पे, ठीक है, तो जिसकी अमाउंट साल की बन रही 5,562 रुपये, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट क्या बनेगा नन फाइलर का टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 12,978 रुपये। ठीक है, जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है वो 18,540 रुपये बन रहा है, 5,562 रुपये का टैक्स काट रहा है, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 12,978 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है नन फाइलर को। और अगर हम इसकी बात करें कि मंथली प्रॉफिट क्या बन रहा है तो 1,082 रुपये बन रहा है। ठीक है, दोबारा चलते हैं जनाब, हमने बात कर ली 1 साल वाले की, अब हम बात करते हैं जनाब 3 साल वाले की। 3 साल का जो प्रॉफिट रेट है वो 15.40% के हिसाब से, मतलब हर 6 महीने पे 7,700 का प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, ज़कात से हम बच सकते हैं, विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, इनकम टैक्स भरना ही बनना है। तो अब हम देखते हैं 15.54 के हिसाब से जो प्रॉफिट बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, कैलकुलेशन शीट की तरफ चलते हैं, और रेट कर दिया मैंने 15.540। ठीक है, इसको भी कर दिया मैंने 15.540, और इसको मैंने हटा दिया क्योंकि प्रॉफिट मुझे मिलेगा जनाब क्या हर 6 महीने पर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमारी आ गई है। ये कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ 6 मंथ से मल्टीप्लाई, और इसको भी मैं कर देता हूँ 6 मंथ से मल्टीप्लाई। तो जनाब हुआ ये है कि जनाब जो साल का प्रॉफिट बन रहा है वो आपका बन रहा है 15,400 रुपये। ठीक है, मैं फाइलर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 15% इस पे टैक्स है, और मंथली प्रॉफिट बन रहा है आपका 1,283 रुपये। टैक्स कटेगा आपका 1,283 पे 193 रुपये। ठीक है, अभी मैं सब आपको बताता हूँ। ठीक है, और मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,091 रुपये, लेकिन चूंकि आपको प्रॉफिट जो है वो मिलेगा हर 6 महीने पे, तो 1 लाख पर हर 6 महीने में 6,545 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। और अगर टैक्स की बात करेंगे तो टैक्स कितना लग रहा है, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6 महीने का प्रॉफिट बन रहा है जनाब, इसको भी मैं 6 महीने को बता देता हूँ आपको ग्रॉस प्रॉफिट क्या बन रहा है 6 महीने का। 6 महीने का ग्रॉस प्रॉफिट बना 7,700 रुपये। 6 महीने पे जो टैक्स कटेगा वो बनेगा 1,155 रुपये। ठीक है, और टैक्स काटने के बाद हर 6 महीने पे 1 लाख पे आपको मिलेगा 6,545 रुपये। ठीक है, इसी तरह इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं जनाब। इसकी कैलकुलेशन में हमने कुछ कर दिया गड़बड़। ठीक है, और ये हो गया मेरा टैक्स।
तो कुछ इस तरह बन रहा है जनाब कि 6 महीने का प्रॉफिट बनेगा, नॉन फाइल का 7,700 रुपये, ठीक है, और टैक्स कटेगा 6 महीने पे अगर आप नॉन फाइल है 2,310 रुपये, ठीक है, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 6 महीने में 5,390 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब 1 सेकेंड हम बात कर लेते हैं 1 साल और 3 साल को हमने चेक कर लिया है। अच्छा ये आप अब ओवर टू यू जिस कहते हैं मैं आप लोगों के पर है कि आप 1 साल वाले पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, 3 साल या 5 साल वाले। इसी तरह 15% का प्रॉफिट रेट हो गया 5 साल वाले के लिए, ठीक है। तो जनाब अब हम इसको कर देते हैं, इनको तो हम कर देते हैं डिलीट, इसका काम हो गया ख़त्म। इसको कर देते हैं हम 15% और इसको कर देते हैं 15%, क्योंकि इसका प्रॉफिट रेट हर महीने मिलेगा तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, 6 महीने और साल वाली बात ही नहीं है। साल का प्रॉफिट बनेगा 15,000 रुपये, 5 साल के लिए आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,250 रुपये। अगर आप नॉन फाइल है तो 188 रुपये का टैक्स कटेगा हर महीने, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर 1,063 रुपये का प्रॉफिट हर महीने आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं हम नॉन फाइल की, तो साल का प्रॉफिट बनेगा 15,000 रुपये, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,250 रुपये, ठीक है। टैक्स कटेगा 30%, नॉन फाइनल पे जिसकी अमाउंट बन रही 375 रुपये, और 1 लाख पर टैक्स काटने पर 875 रुपये का मंथली प्रॉफिट मिल जाएगा नॉन फाइलर को, ठीक है। तो फाइलर का तो काफ़ी बेहतर है, 1 लाख में हर महीना 1,063 रुपये के हिसाब से तमाम टैक्स काटने के बाद हर महीने प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है जनाब। ये थी आज की हमारी वीडियो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के हवाले से। कोशिश हमने की कि सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के जो तीनों प्रोडक्ट है 1 साल, 3 साल, 5 साल की, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग साथ डिस्कस करें। उसमें इनकम टैक्स कितना लगेगा, उस पर नेट प्रॉफिट क्या बनना, ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनना, ईच एंड एवरीथिंग हमने कोशिश की आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करें। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।